Hey guys, welcome to your own YouTube channel Cortex Strategy. Guys, अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट से ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी आनी ही आनी चाहिए। चाहे गाइज ये इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग या फ्यूचर ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबकी जान है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो गाइज प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए बिकॉज कॉटेक्स स्ट्रेटेजी में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट की ट्रेंड क्या होने वाली है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। कैसे, ये समझने के लिए हमें समझना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो समझते हैं रेजिस्टेंस को। गाइस, रेजिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एंड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा पैटर्न वाइज बताती हूँ। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस मतलब वो हॉरिजेंटली होगा जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है वो ट्रेंड में होगा, अगर वो ऐसे आपका ट्रेंड की तरफ वो नीचे जाएगा। ओके गाइस, आई होप क्लियर है। अब हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से कि रेजिस्टेंस क्या होता है। गाइस, जब भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाता है, जिसके कारण सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से शेयर की जो प्राइस है वो घट जाती है और हमें मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो होता है। ओके गाइस, सो गाइस हम यहाँ देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और फिर वो जब ऊपर जाती है तो ये एक लेवल है, ये मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गई। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम फिर से जब मार्केट अप गई तो उसी लेवल के पास आके रुक गई और फिर उसी लेवल से वापस नीचे चली गई। थर्ड टाइम भी गाइज आप देख सकते हो कि मार्केट उसी लेवल तक ऊपर आई और फिर वो वहां से नीचे गई। मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो ना हो कुछ ऐसा बात है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही है। ये जो बात है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपने से ऊपर किसी चीज को जाने नहीं देगी, वो अपने से ऊपर जाने ही नहीं देगी। यहाँ पर ट्रेडिंग की बात हो रही है तो किसको नहीं जाने देगी? प्राइस को जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, यहाँ पे लोगों ने टारगेट सेट कर लिया है कि पिछली बार हमने इस लेवल तक बाय किया था, अब की बार अगर प्राइस उससे ऊपर जाएगी तो हम प्राइस नहीं करेंगे उतना पे। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी दुकान से 50 रुपए की कॉपी खरीदते हैं और कल ही आप वापस वही कॉपी खरीदने जाते हैं, लेकिन इस बार वो कॉपी 70 में मिल रही है, तो आप नहीं लेते हो। आप यही कहोगे कि नहीं, मैंने कल 50 में लिया था, मैं उससे ज़्यादा पे नहीं करूंगा। सो गाइज यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे लोगों ने, बायर ने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया है कि मैं इस लेवल तक ही बाय करूंगा, इससे ऊपर जाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। वैसे ही अगर 70 रुपया हो जाएगा कॉपी का तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार इस लेवल तक खरीदा है। इसलिए मार्केट को गाइज इस लेवल को फॉलो करना पड़ता है और वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। हालांकि ये लेवल टूटता भी है, कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अब गाइज हम समझते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट को। सपोर्ट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सहारा दे रहा है ऊपर जाने के लिए। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, ये एक लेवल है हमारा, इस लेवल से मार्केट यहाँ पर अप गई है। नेक्स्ट टाइम फिर जब मार्केट नीचे आई तो उसी लेवल या उसके आसपास से फिर से मार्केट अप गई है। थर्ड टाइम भी ये रिपीट हो रहा है, फोर्थ टाइम भी ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ कोई ना कोई लेवल है जो मार्केट को अपने से और नीचे आने नहीं दे रहा, वो मार्केट को अप भेज रहा है। यानी कि सपोर्ट, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस को अप डायरेक्शन की ओर जाना होता है। आप सिंपल ये समझो कि यहाँ पर एक लेवल है जिसके नीचे प्राइस नहीं जा रही है, और वो जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल्स का गैप होना चाहिए। जैसा कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट हुआ, ये दूसरा सपोर्ट हुआ, तो इसके बीच में इतनी कैंडल्स है। ऐसा ना हो कि आपका ये सपोर्ट क्रिएट हुआ था और फिर वो थोड़ा मार्केट रस कर रहा है और फिर यहाँ से ऐसे अप गया है, तो आप इसको फर्स्ट सपोर्ट कहोगे और इसको सेकंड सपोर्ट। नहीं, ये एक ही सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि मार्केट में 7 से 8 कैंडल का गैप नहीं है। क्लियरली 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। ओके गाइस, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? ट्रेंडिंग यानी कि वो ट्रेंड में शो करेगा हमें, या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। ओके गाइस,
गाइस सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा लेवल जब मार्केट डाउन जा रही होती है और वो लेवल उसको एज अ सपोर्ट काम करके ऊपर भेजता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जिससे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वो वापस से अप डायरेक्शन में गई। दूसरा सपोर्ट फॉर्म हुआ जब मार्केट नीचे गई और एक सपोर्ट लिया, लेकिन ये जो सपोर्ट था वो पहले सपोर्ट से थोड़ा ऊपर बनता है। इसे ही कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट। अब हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ होने वाला है। अगर हमें नेक्स्ट सपोर्ट मालूम चल जाएगा तो हम तो ये जानते हैं कि सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो हमें मालूम चल जाएगा कि कैंडल ग्रीन कब फॉर्म होने वाली है, कब हम अप डायरेक्शन के ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए गाइज हमारा जो पहला सपोर्ट का कैंडल का हाई होता है और दूसरा सपोर्ट के कैंडल का हाई होता है, उन दोनों सपोर्ट को टच करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके गाइज, ये ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हुआ। जब भी ट्रेंड लाइन को कैंडल्स टच कर रही है जैसे कि यहाँ पर, तो वहां से मार्केट अप जा रही है। फिर से ये ट्रेंड लाइन टच हुआ लेकिन देखो मार्केट अप गया, फिर से ये ट्रेंड लाइन टच हुआ तो देखो मार्केट अप गया। यानी कि हमें ये बात अच्छे से पता चल गई कि जब एक सपोर्ट बनता है यहाँ पर तो दूसरा सपोर्ट उसके थोड़ा ऊपर बनता है, और उसके बाद जब हम ये सपोर्ट को और दूसरे सपोर्ट को टच करते हुए एक लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो जब जब कैंडल्स बन के इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी वहां से हमें समझना है कि मार्केट अप जा रही है। ये होता है हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट। अब हम समझेंगे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने देखा कि ये एक लेवल है जो हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट अप जा रही थी लेकिन इस लेवल के वजह से वो नीचे चली गई। फिर हमें अब देखना है मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस कहाँ है। तो मैंने देखा कि हाँ, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है जिससे मार्केट नीचे गई है। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस में पहला जो रेजिस्टेंस होता है उसके मुकाबले में दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे बनता है। जब अब हमें दो रेजिस्टेंस अपनी मिल गई है तो हम दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब जब ये ट्रेंड लाइन को कैंडल टच कर रही है तब तक डाउन ट्रेड हम ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ क्या समझा, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, दो रेजिस्टेंस, उन दोनों को टच करते हुए एक हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ टच हो रही है, हमें रेड कैंडल दिख रही हो, रेड कैंडल दिखेगी तभी हम डाउनवर्ड ट्रेड लगाएंगे। तो देखो मार्केट काफी डाउन गया है। अब हम समझते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। गाइस यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारा सपोर्ट है, लेकिन सेकेंड टाइम में यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं हुआ और वो कैंडल नीचे चला गया। लेकिन हमें वेट करना है कि मार्केट अप जाएगी, सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाता है, तब हम विन करेंगे। इसकी गारंटी 100% है। सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगी और मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। और अब की बार जब हमारा सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस यूज हुआ है तब अगर हम डाउनवर्ड ट्रेड लगा देंगे तो हम विन करेंगे। यानी कि ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। सेकेंड टाइम में मार्केट उस सपोर्ट लेवल के नीचे चली गई, लेकिन जब मार्केट जब ऊपर आएगी तो वही लेवल एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा। ओके सो गाइज यहाँ पे हम एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्लेस करते हैं। क्यों मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्लेस किया, क्योंकि गाइज यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट कम से कम उस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगी, वहां तक वो आने की कोशिश करेगी। सो गाइज जब तक ये ट्रेड चल रही है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कॉटेक्स स्ट्रैटेजी में ऐसे ही बहुत वीडियोस आती रहती हैं। गाइज ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए, मार्केट को एनालाइज करना है। आप वीडियोस को देखिए गाइज, अगेन एंड अगेन वीडियोस को देखिए, डेमो में प्रैक्टिस करिए और कुछ ही दिनों में आपके पास भी एक्यूरेसी आ जाएगी गाइज। और कुछ ही सेकंड में गाइज हम ये ट्रेड विन करने वाले हैं। और यस गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।